मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को भी मंजूरी दे दी है। अब ये नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें स्कूली शिक्षा को लेकर किन बातों को सम्मिलित किया गया है, समझते हैं। यहाँ आपको बता दें कि शिक्षा नीति में करीब 34 साल बाद कोई बदलाव किया गया है। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मन में कई सवाल हैं, तो चलिए आपको आसान भाषा में स्कूली शिक्षा से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं को समझाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को दायरे में लाया गया है। इस वीडियो में हम आपको स्कूल की शिक्षा का पैटर्न, जिसे अब 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब इस 5+3+3+4 का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे कि इस 5+3+3+4 का कुल करते हैं तो 15 होता है, तो ये 10+2 को कैसे बदलेगा? तो यहाँ आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 12 साल स्कूल के और पहले 3 साल आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के लिए होंगे। तो यहाँ आपके समझने के लिए यहाँ बता दें कि 3 साल आंगनवाड़ी के या फिर प्री स्कूल के और बाकी के बच्चे 12 साल स्कूली शिक्षा के लिए होंगे, जिसका नया पैटर्न होगा 5+3+3+4। आइए दोस्तों, आप 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, इसमें 5 का मतलब है इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, जो कि फाउंडेशनल स्टेज होगी। 3 साल का यानी कि 5+3 की बात करें तो 3 का मतलब यहाँ पर हुआ 8 से 11 साल के बच्चे पढ़ेंगे। इन 3 सालों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। फिर 3 यानी इसका मतलब हुआ 11 से 14 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज होगी। फिर 4 यानी 4 का मतलब 14 से 18 साल तक के इसमें बच्चे पढ़ेंगे, जो कि होगी सेकेंडरी स्टेज। अब यहाँ पर कुछ और बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से केवल कक्षा 3, 5 और 8 में ही एग्जाम्स होंगे, बाकी असेसमेंट के तौर पर आगे स्कूल में प्रमोट किया जाएगा। साथ ही अब कक्षा 6 से ही वोकेशनल शिक्षा और इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में कम से कम 5वीं कक्षा तक पढ़ने की व्यवस्था कराई जाएगी। बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित होगा और हर कक्षा में जीवन कौशल पर परखने पर जोर होगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन उनमें कई बदलाव किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीईआरटी के द्वारा 8 साल तक के बच्चों के लिए एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एनरोलमेंट को 100% तक लाने का लक्ष्य है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा से निकलने के बाद हर बच्चे के पास लाइफ स्किल भी होगी, जिससे वो जिस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एडमिशनल चार्ज दिया जाएगा। इसमें वो हायर एजुकेशन के लिए आम यानी कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन कर सकता है। एनटीए आपको बता दें कि यहाँ पहले ही ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जेईई मेन, मेडिकल प्रवेश जो कि कहता है नीट और यूजीसी नेट, दिल्ली विश्वविद्यालय डीयूईटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNUEE जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा जो है आयोजित करता आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए और जानकारी के लिए आप लगातार देखते रहें जागरणजोश.com। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।